हाय एवरीवन, वेलकम टू मार्केट पायरेट्स। एंड आज हम सीखने वाले हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई एक्चुअल स्विंग्स। ठीक है। कई बार क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि कोई भी स्विंग उठा के, ठीक है, वो लोग स्विंग कुछ भी स्विंग मार्क कर लेते हैं। ठीक है। मतलब कि जैसे ये स्विंग मार्क कर लिया, ये मार्क कर लिया, ये मार्क कर लिया, कुछ भी मार्क कर लिया। ठीक है। तो आज हम बताने वाले हैं कि एक्चुअल स्विंग क्या होता है। ठीक है। एक्चुअल स्विंग मार्क कैसे करते हैं। ठीक है। तो मैं कुछ रूल्स बनाऊंगा, छोटी सी वीडियो होने वाली है, बड़े ध्यान से देखना। क्योंकि मेन जो चीज़ होती है, ठीक है ना, जो मेन लिक्विडिटी अगर तुमको मार्क करनी है तो तुमको एक स्विंग पता होना चाहिए कि स्विंग कैसे बनते हैं। ठीक है। अगर तुमको स्विंग ही नहीं पता है, जैसे अगर तुम इसको भी स्विंग मानते हो या फिर इसको भी स्विंग मानते हो, तो ये गलत है। ठीक है। स्विंग मानते हो या फिर पुल बैक मांगते हो, एक्चुअल पुल बैक, एक्चुअल स्विंग्स होते क्या है, ठीक है, मैं वो बताने वाला हूँ। ठीक है। तो आओ मैं बताता हूँ। ठीक है। सबसे पहले अगर देखो, पहले मैं चार्ट पूरा क्लियर कर देता हूँ। मेरी एनालिसिस है इधर, मैं दूसरे चार्ट में चलता हूँ, एक काम करता हूँ। ठीक है। दूसरे चार्ट में चलते हैं अपन लोग, US 100 में चलते हैं। ठीक है। ये थोड़ा क्लियर चार्ट है। ठीक है। अब देखो, हम बताएंगे कि स्विंग कैसे मार्क करते हैं, स्विंग होते क्या हैं। ठीक है। देखो, मान लो प्राइस ऐसे चल रहा है, रेंडमली प्राइस चल रहा है, एक सेकेंड, ऐसे चल रहा है। ठीक है। तो अब तुमको एक तो ये होता है कि देखो ऐसे चल रहा है प्राइस, तो प्राइस कहीं एक ऐसी जगह आती है जहाँ पे प्राइस कुछ ऐसे बनाता है, ऐसे 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 या फिर ऐसे। ठीक है। तो ये भी स्विंग मानते हैं। ठीक है। ये भी स्विंग है, ये भी स्विंग है, ये भी स्विंग है। तो रियल स्विंग पहचाने कैसे। ठीक है। तो मैं बताता हूँ, कैंडल्स में देखना है तुमको। ठीक है। अगर तुमको रियल स्विंग देखना है तो रियल स्विंग जो होता है वो होता है 5 मिनट के अंदर, नॉर्मली। ठीक है। 5 मिनट के अंदर तुमको रियल स्विंग देखना है। तो देखो, जैसे अगर तुमको सेलिंग की देखनी है, एक कैंडल ऐसे बनी, ठीक है, एक कैंडल ऐसे बनी, और एक कैंडल ऐसे बनी। ये रूल्स बता रहा हूँ। ठीक है। ठीक है ना। देखो, अब इसकी विक तो होगी ही, ठीक है, इसकी विक भी, इसकी भी विक होगी। पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ओके। इसकी भी विक होगी। थोड़ी वीडियो थोड़ा सा यहाँ से तुम आगे कर सकते हो। ठीक है। फॉरवर्ड कर सकते हो आगे के लिए। ठीक है। और ऐसे। ठीक है। एक बाइंग के लिए होगा, एक सेलिंग के लिए होगा। तो मैं बताता हूँ तुम लोगों को। ठीक है। तो रुको ज़रा, मेरे को नोट करने दो, एक सेकंड, तुम आगे फॉरवर्ड कर सकते हो इसको। ठीक है। तो सिंपल मैं इतना नहीं बताने वाला कि ये स्विंग होता है, ये पुल बैक होता है, ये पुल बैक होता है। मैं बताने वाला डिटेल में, थोड़ा सा डेप्थ में, ध्यान से समझना, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ हो सके तो। ठीक है। अब देखो, कई बार मार्केट ऐसे स्विंग्स बनाता है, इसमें लाइव एग्जांपल भी समझेंगे हम। ठीक है। कई बार मार्केट क्या करता है, ऐसे स्विंग्स बनाता है। ठीक है। तो ये पुल बैक्स होते हैं। अब इनके रूल्स क्या होते हैं, सबसे पहले तुमको ये जो कैंडल है, 3 कैंडल्स पकड़नी है, कोई भी 3 कैंडल्स। ठीक है। स्विंग की कोई भी 3 कैंडल्स। ठीक है। अब मान लेते हैं इसमें ना, ये हमारा ना बाइंग का पुल बैक है। ठीक है। ठीक है। ऐसे, एंड फिर ऐसे। ठीक है। प्राइस ऐसे निकल गया, प्राइस ऐसे निकल गया। ठीक है। अब बाइंग पुल बैक हम मार्क कैसे करें, देखो मैं समझाता हूँ। ये होते वैलिड पुल बैक्स। ठीक है। अब देखना है तुमको ये वाली कैंडल। ठीक है।
चार्ट में समझाऊंगा कैसे आइडेंटिफाई करनी है ये वाली कैंडल। सबसे मेन इसमें ये वाली कैंडल होती है। अब ये वाली कैंडल का क्या होना चाहिए कि इसका जो लो है, इस कैंडल का लो, ठीक है, ये कवर कर देनी चाहिए, मतलब ये कैंडल ले लेनी चाहिए, ठीक है। अगर इस कैंडल ने इसकी विक, मतलब इसने ऐसे विक भी ली है तो ये भी चलेगा, ठीक है, और ऐसे भी लिया है तो वो भी चलेगा। अब तुमने देखना है कि इसकी अगली कैंडल, ठीक है, इसकी अगली कैंडल इसका हाई भी लेना चाहिए, ठीक है। अगर इसी वाली कैंडल ने इसका हाई ले लिया है तो ये वैलिड पुल बैक नहीं होगा, ठीक है। जब ये तीसरी कैंडल इस पहली कैंडल की हाई लेनी चाहिए, और जो ये दूसरी कैंडल है, दूसरी कैंडल इसका लो लेनी चाहिए, तब जाके ये वैलिड होगा बाइंग के लिए, ठीक है। तब जाके हम यहाँ से बाइंग सोच सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस वगैरह रख सकते हैं, या फिर ये सोच सकते हैं कि ये रियल और वैलिड पुल बैक है, ठीक है। देखो कैसे, ऐसे प्राइस आ रहा है, ठीक है, ये कैंडल बनी, ये कैंडल बनी, इसके बाद इसकी अगली कैंडल बनी, ठीक है, अगली कैंडल ने इसका लो ले लिया, ठीक है, एंड इसका हाई अभी सेफ है। अब इसके बाद अगली जो कैंडल होगी, अगली कैंडल ने इस कैंडल का हाई ले लिया एंड ये क्लोज हो गई, ठीक है। तो अब ये कैंडल बनेगी वैलिड। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अब इस कैंडल का जो लो होना चाहिए, इस कैंडल का अगर इसने लो ले लिया तो ये अब भी वैलिड स्विंग नहीं है, वैलिड पुल बैक नहीं है, ठीक है। इस कैंडल ने इसका लो नहीं लिया है तो जाके ये वैलिड स्विंग है, वैलिड पुल बैक है। और एक रूल ये भी, दो, ये पहला रूल ये हो गया। दूसरा रूल ये हो गया कि अगर इस कैंडल ने, जो सेकंड कैंडल है, इस कैंडल ने इस कैंडल का ये जो हाई लिया है तो भी ये वैलिड पुल बैक नहीं होगा, ठीक है। अब स्टार्टिंग से बताता हूँ, दो तीन रूल्स होंगे इसके अंदर। पहला रूल ये है कि फर्स्ट कैंडल का लो सेकंड कैंडल लेनी चाहिए बस, ठीक है। एंड थर्ड कैंडल फर्स्ट कैंडल का हाई लेनी चाहिए बस, ठीक है। बाकी इसके हाई से हमको फर्क नहीं पड़ता, सेकंड कैंडल के लो से हमको फर्क पड़ता है कि सेकंड कैंडल का लो नहीं जाना चाहिए इस कैंडल की वजह से, तब जाके ये वैलिड पुल बैक कहलाएगा, ठीक है। यही रूल होते हैं बाइंग सेलिंग में भी अप्लाई, ठीक है। सेलिंग पुल बैक है, मान लेते हैं ये जो है ये, इसको रहने देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ऐसे ही आ रहा है प्राइस, रैंडमली ऐसे प्राइस आ रहा है, ठीक है, ऐसे आया एंड फिर यहाँ से फिर निकल गया, ठीक है। तो अब तुमको क्या देखना है कि ये जो फर्स्ट कैंडल होगी वही फर्स्ट कैंडल का हाई, ये कैंडल लेनी चाहिए, सेलिंग में ये होगा फर्स्ट कैंडल का हाई ये लेनी चाहिए, एंड सेकंड कैंडल का लो ये वाली कैंडल लेनी चाहिए, ठीक है। जब ये सिनेरियोज होंगे तभी जाके, ठीक है, और ऑब्वियस है ये कैंडल्स का हाई ले ही लेगी, ठीक है। अगर ये कैंडल कुछ ऐसी बनती है या फिर ऐसी बनती है तो फिर ये कैंडल इसके इनसाइड में कहलाएगी और अगली कैंडल इसका ले सकती है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं अभी वैलिड ही बताऊंगा। अभी ये बेसिक्स में हो गया, एडवांस में मैं और एडवांस में चाहूँगा कि इसके अगली कैंडल अगर इस कैंडल का हाई ले तो क्या होगा, ठीक है, तो क्या वो वैलिड माना जाएगा या फिर नहीं माना जाएगा, ठीक है। बेसिक्स है, ठीक है। ये कैंडल इसका हाई ले तब जाके वैलिड होगा, और फिर सेकंड कैंडल का लो ये वाली कैंडल ले, इसके अगली कैंडल, तब जाके वैलिड होगा, और इसका हाई सेफ होना चाहिए। जैसे कि इसका हाई सेफ था वैसे ही, जैसे इसका लो सेफ था वैसे इसका हाई सेफ होना चाहिए, तब जाके ये वैलिड सेलिंग पुल बैक माना जाएगा। आओ इसको चार्ट में समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे चार्ट में समझते हैं इसको, ठीक है। अब देखो, जैसे कि हमने ये पुल बैक देखा, ठीक है, ये पुल बैक देखा हमने फर्स्ट कैंडल का, फर्स्ट कैंडल का हाई, तो इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो फर्स्ट कैंडल का, ये रही फर्स्ट कैंडल, तीनों कैंडल से रही, ठीक है, ऐसे ही बन सकती है, ये रही, ठीक है, ये सेलिंग की हो गई, ठीक है। तीन कैंडल्स लेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, ये कैंडल है, इस कैंडल के हाई को किसने लिया, इस वाली कैंडल ने, चाहे इसकी विक ने लिया चाहे इसने लिया, ठीक है। इस कैंडल का लो सेफ, ठीक है। इस कैंडल के लो को इस वाली कैंडल ने लिया, इस कैंडल का हाई सेफ। अब ये हो गया वैलिड स्विंग, वैलिड पुल बैक, ठीक है। अब देखो, इस कैंडल का लो इसने लिया, कोई बात नहीं, ठीक है, इसने लेना ही था तो ले लिया,
एंड अब देखो मूवमेंट, ये देखो वैलिड स्विंग था, यहाँ पे तुम अपना स्टॉप लॉस रख सकते थे। यहाँ से तुम ये देखो, ये रिजेक्शन रिजेक्शन ब्लॉक है, इसके मीन थ्रेशोल्ड से टैप होकर प्राइस ने सेलिंग दी है इतनी अच्छी खासी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब बाइंग के लिए देखें, तो बाइंग के लिए बहुत रेयर बनते हैं, बहुत रेयर बने हैं, सॉरी बनते नहीं, रेयर बने हैं, ठीक है। देखो हमको मिल भी गया, ये रहा बाइंग के लिए। इस कैंडल का लो इस सेकंड कैंडल ने लिया, ठीक है। इस कैंडल का हाई इस वाली कैंडल ने लिया, चाहे ये कैंडल भी लेती तो भी चलता। इस वाली कैंडल का लो सेफ है, ठीक है। इस कैंडल का लो सेफ है, इस कैंडल का हाई इस वाली कैंडल ने ले लिया, एंड मोमेंटम ये रहा, स्विंग बना, अपसाइड मोमेंटम, टीपी डन। यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस एकदम सेफ, ठीक है। इसी तरह और भी पीछे जाएंगे जाएंगे जाएंगे, इसकी बहुत प्रैक्टिस की नीड होगी, ठीक है। इस पुल बैक वगैरह की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की नीड होगी तुम लोगों को, एंड इसमें थोड़ा और सीखना पड़ेगा, थोड़ा एडवांस लेवल में भी सीखेंगे कि ये जो हमारा था, ये वाला पुल बैक कैसे बना, ठीक है। ये भी पुल बैक किया वैसे ही, इस कैंडल का लो, ठीक है। इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का हाई इस वाली कैंडल ने लिया, इस कैंडल का लो सेफ है, एंड यहाँ से मोमेंटम है, ये टारगेट अपने, ठीक है। जब ऐसा स्विंग मिले तभी जाके ट्रेड करते हैं, सिंपल। यहाँ पे बना स्विंग, ये भी स्विंग नहीं है, ये रहा स्विंग, और यहाँ से मोमेंट, एंड ये देखो, बस बायस सही होनी चाहिए, ये देखो, ये स्विंग टम, बट फिर यहाँ से सडनली ऊपर चले गया, क्यों? क्योंकि बायस गलत थे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि वैलिड स्विंग्स क्या होते हैं, वैलिड पुल बैक मार्क कैसे करते हैं, एंड अपने स्टॉप लॉस को सेफली किसी अच्छे खासे पुल बैक के अंदर जो ब्रेक ना हो उसमें कैसे रखें, ठीक है। और इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। एंड आज हमने सीखा है वैलिड पुल बैक्स कैसे मार्क करते हैं, वैलिड स्विंग्स कैसे मार्क करते हैं। थैंक यू, इसी तरह वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।